नारायण। गुरु पूर्णिमा कल है और गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु की जो पूजा होती है, क्यों होती है? गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ठीक है, तो गुरु ही सबसे पूजनीय होता है। अगर देखा जाए तो गुरु ही एक ऐसा होता है जो साक्षात परम ब्रह्म से साक्षात करवा सकता है, गुरु। और बाकी और कोई दुनिया में ऐसा कोई शख्स नहीं है जो ईश्वर का साक्षात्कार करवा सके, क्योंकि गुरु ही ऐसा है। और पहले के समय में भी और आज के भी समय में भी गुरु कितना महत्व होता था। आज आप लोग गुरुकुल में बैठ के पढ़ रहे हो, हैं? चाहते तो अपने घर में भी पढ़ सकते थे, लेकिन आप यहाँ पे गुरुकुल में पढ़ रहे हो तो गुरुकुल की एक पद्धति है, एक परंपरा है। भगवान श्री राम किसके पुत्र थे? दशरथ जी के पुत्र थे। और दशरथ जी चक्रवर्ती सम्राट थे कि नहीं थे? तो अगर दशरथ जी चाहते तो वशिष्ठ जी से कहते कि भाई ऐसा है कि हमारे पास तमाम महल है, एक महल आप ले लीजिए और मेरे बच्चों को उसमें आप पढ़ाइए। पढ़ा सकते थे। क्या वशिष्ठ जी मना करते? नहीं करते थे, नहीं कर सकते थे। कर भी सकते थे और नहीं भी कर सकते थे। लेकिन जो गुरुकुल की जो परंपरा होती है यही होती है। तो श्री राम जी चारों भाइयों सहित जाकर के गुरुकुल में शिक्षा लिए। ठीक है, तो यही हम लोग की परंपरा है, गुरुकुल की यही परंपरा है। जब तक आप गुरुकुल में नहीं आकर शिक्षा ग्रहण करोगे आपको शिक्षा नहीं मिलेगी, घर बैठे कोई शिक्षा नहीं मिलेगी आपको। तो गुरु ही सर्वश्रेष्ठ है, इसलिए हमेशा अपने गुरुओं का सम्मान करना चाहिए। ठीक है, लेकिन आजकल के जो शिष्य हैं वो कहा गया ना कि गुरु गुरु रहेंगे चेला शक्कर हो गए, कहा जाता है ना, ये चीज़ें नहीं कहा जाता है। हाँ, इसीलिए कहा जाता है। तो गुरु का सम्मान तो करना अति आवश्यक है। और गुरु को ब्रह्म स्वरूप पूजा जाता है, भगवान के स्वरूप उनको माना जाता है, बल्कि उससे ऊपर माना जाता है कि नहीं है जी? तो इस वजह से हमेशा गुरु का सम्मान करना चाहिए। जो गुरु कहें उसकी बात को रखना चाहिए। ठीक है, और गुरु परंपरा में ये होता है कि गुरु अगर शयन करने जा रहा है उसके बाद ही शिष्य को शयन करना चाहिए। गुरु सुबह उठ रहा है तो गुरु के सुबह उठने से पूर्व ही शिष्य का कर्तव्य है कि वो शिष्य पहले उठ जाए। ठीक है ना? तो इस वजह से हमेशा गुरु की कोई भी आज्ञा का अवहेलना नहीं करना चाहिए। यदि गुरु कुछ कह रहे हैं तो उनकी बात को समझना चाहिए, वो क्या बोल रहे हैं, और उनकी आज्ञा को सर्वोपरि मानते हुए एक पैर पर खड़े रह करके उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। यही गुरु का धर्म, यही शिष्य का धर्म है। जब आप ये गुरु शिष्य की परंपरा को जब आप निभाओगे तो ही गुरु प्रसन्न होकर के आपको एक क्षण में सब कुछ दे सकता है। एक क्षण में सब कुछ दे सकता है। जो आपको कई सालों में जो चीज़ नहीं मिली है वो आपको एक क्षण में गुरु दे सकता है। ऐसी गुरु कृपा होती है। तो प्यारे, इस वजह से अपनी बातों को यहीं मैं विराम कर रहा हूँ और गुरु और शिष्य की परंपरा को निभाते हुए जितना बताया हूँ, यदि आप लोग मानोगे, करोगे, गुरु का सम्मान करोगे, गुरु के हर बात को आप समझो, गुरु क्या कहना चाह रहे हैं, उनकी सेवा में लगे रहोगे तो आपका कल्याण ही कल्याण है। ठीक है, नारायण।